तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं समीक्षा ठाकुर। मैं लेकर आई हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो लेक्चर थर्ड। ठीक है, तो लेक्चर थर्ड में हमने क्या पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा था, हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था जो कि अभी पूरा नहीं हुआ था। हमने इसके अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में जान लिया था, लेकिन कुछ बेसिक बातें थी जो सब एरियल स्टेम वगैरह, जो एरियल स्टेम और बल्ब वाली जो चीज़ें थी वो अभी रह गई थी। इसलिए आज हम इन सभी टॉपिकों को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम पढ़ते हैं सब एरियल स्टेम। क्या पढ़ेंगे? सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम के बारे में जानकारी है कि सब एरियल स्टेम पहले तो ये कुछ भाग इसका क्या होता है ऊपर की तरफ, और कुछ भाग इसके स्टेम का नीचे की तरफ होता है। मतलब जो ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे कुछ भाग होता है स्टेम का, और कुछ भाग ग्राउंड के ऊपर होता है। इसे बोलते हैं सब एरियल स्टेम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसके बाद हम आते हैं इसमें ट्रिक। इसमें की ट्रिक है ORS सॉल्यूशन। ORS सॉल्यूशन का मतलब होता है, और ये इसकी ट्रिक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ट्रिक है, ओ का मतलब होता है ऑफसेट। क्या होता है? ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है जब कोई प्लांट्स की कोई एक ब्रांच निकलकर दूसरा प्लांट्स बना लेती है, इसे बोलते हैं ऑफसेट। जब कोई प्लांट्स की एक ब्रांच निकलकर दूसरा प्लांट्स बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। तो मैं इसे पूरा लिख दूंगी। इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना है हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस which give arise to new plant। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है वो नए पौधे को जन्म देती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं हम इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल पे, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल है एक इकॉर्निया और पिस्टिया। कॉर्निया और पिस्टिया का इसका एग्जाम्पल है। ये क्या ऑफसेट इस तरीके से क्या होता है, तो यहाँ पे इसका चित्र ज़रूर बना लेना ताकि याद रहे कि किस तरीके से इसका डायग्राम होता है। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, अब आता है इसमें एक और होता है वाटर हाइसेंथ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वाटर हाइसेंथ की। वाटर हाइसेंथ क्या होता है? वाटर हाइसेंथ क्या होता है? ये होता है ये टेरर ऑफ बंगाल मतलब ये बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहली बात तो ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर से लाया गया पौधा है। इसे बोलेंगे इसे इंडिया का नहीं है, इसे बाहर से तो होते, इसे बोलेंगे इनवेसिव स्पीसीज का मतलब होता है जो यहाँ की ना हो, दूसरी जगह से लाई गई हो, उन्हें बोलते हैं इनवेसिव स्पीसीज। ये क्या करता है? जैसे कोई तालाब होता है, तालाब के ऊपर ये छा जाता है और ग्रो करता है बहुत तेज़ी से। तो क्या होता है, जो बाहर की ऑक्सीजन होती है वो पानी के अंदर नहीं मिल पाती। इससे ये पानी के अंदर रहने वाले जीव होते हैं या मछलियाँ होती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। तो ये क्या करती है, मैं इसमें लिख देती हूँ, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट, और क्या होता है? फिश डाई। ठीक है, ये आ गई होगी बात समझ में। यहाँ तक अगर समझ में आ गई हो तो थम्स अप जरूर भेज दें। और अब इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, पहला ऑफसेट। अब R4 आता है रनर्स। सेकंड नंबर, बी नंबर दिख रहा है? हाँ, R4 रनर्स में क्या होता है? रनर्स में इसमें होता है ऐसे कोई नोड और इंटर नोड होते हैं। इस तरीके से नोड और
इसमें ये होते हैं इंटरनोड और ये होते हैं नोड। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रास में। ठीक है, ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर ग्रास। ठीक है, तो लॉन्ग, ये याद रखना, लॉन्ग और इंटरनोड होते हैं इसमें। सबसे पहली बात, ग्रास की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इंटरनोड वाली स्थिति होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है। इंटर नोड्स एंड शॉर्ट नोड्स, ये याद रखना। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास मतलब घास। ठीक है, अब आता है सी। सी में क्या है, एस फॉर सकर, एस फॉर सकर्स। सकर्स, सकर्स क्या होते हैं, सकर्स होते हैं जैसे कि कोई प्लांट्स होता है, ऐसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट में यहाँ से निकल के एक बढ़ जाएगी और यहाँ पे दूसरा प्लांट बनाएगी, ये होता है सकर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो है पाइनएप्पल। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा समझ में। अब आते हैं एरियल स्टेम में। ठीक है, इसके नीचे लिख देती हूँ मैं, थर्ड पॉइंट है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम, एरियल स्टेम में क्या है कि एरियल स्टेम का एग्जाम्पल सबसे पहले तो है इसका शुगर कैन, शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये एक शुगर कैन का डायग्राम है, इसमें ये नोड्स होते हैं। तो ये नोड क्या करते हैं, टू जनरेट न्यू प्लांट्स। तो जब भी कब तुमने गन्ने की खेती तो देखी होगी, हम इसके नोट्स लगाते हैं गन्ने की खेती में, तो क्या करते हैं, ये नया पौधा बना लेते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एरियल स्टेम। ये आ गई बात समझ में। इसके बाद पढ़ते हैं बल्ब। फोर्थ BULB, बल्ब्स। बल्बिस। ठीक है, बल्बिस में क्या होते हैं, ये फ्लैशी बर्ड होते हैं, फ्लैशी बर्ड का मतलब होता है इसमें फूड स्टोर होता है खाने के लिए, जैसे कि लहसुन है, ऐसे ये है लहसुन। अब लहसुन का ये भाग होता है, ये इसे बोलते हैं फ्लैशी भाग। आया समझ में। तो ये क्या होता है, फ्लैशी बर्ड होती है। फ्लैशी बर्ड इसी को लगाते हैं तभी जाके ये ग्रो करती है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल एगेव, लिली और ऑक्सिस। ठीक है, अब आते हैं बस दो तरीके के होते हैं, पहले तो लीव्स और दूसरा है रूट्स। सेकंड, ये फर्स्ट। तो पहला है लीव्स, दूसरा है रूट्स है। क्या होता है लीव्स में, इस तरीके की ये लीव है, कभी कभी पत्तियों के बाजू में भी एक छोटी सी पत्तियां निकलने लगती इस तरीके से, ये इनके बल्ब हो गए। और इन पत्तियों को लगा दो तो ये दूसरा प्लांट अपने आप बना लेते हैं। तो ये कौन सा है, ब्रायोफिलम। ठीक है, अब आते हैं रूट। रूट में इसका कोई खास नहीं है, तो इसमें डहलिया आता है, डहलिया। ये क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होती है। आई बस समझ में। तो यहाँ तक कि मुझे लगता है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये टॉपिक यहीं ख़त्म होगा, इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, ये मैं शायद आपकी क्लास में ले लूँ। यहीं तक वीडियो ठीक है। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दूँगी।
तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।